Hello students, good morning. Today I am going to start new topic, pair of straight lines. Okay, first is perpendicular bisector. You all know about that. Okay, फिर भी हम इसकी definition लिख दे रहे हैं. Perpendicular bisector, perpendicular bisector. इसको ध्यान से देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, ए बी एक लाइन सेगमेंट है. अगर इसको कोई परपेंडिकुलर लाइन इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करे, ठीक है ना, सपोज कर लीजिए सी डी है, ठीक है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो डिफिनेशन क्या बनेगी? if a line bisect a line segment perpendicular in two equal parts is called perpendicular bisector. Okay, if a line bisect a line segment perpendicularly in two equal parts is called perpendicular bisector. ओके, और इसी तरह क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस की आप जानते हैं कि अगर ये दो लाइन है, ठीक है, टू लाइंस हैं, सपोज कर लीजिए ये L1 है, ये L2 है, दो लाइंस हैं, ठीक है. अगर ये दो लाइन सेम प्लेन पर हो और कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, तो वो क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है ना. इफ आप इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इफ टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी प्लेस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ओके, इफ पैरेलल लाइन की डिफिनेशन क्या होगी? पैरेलल लाइंस की डिफिनेशन क्या कहेंगे? इफ टू लाइन lie on the same plane do not intersect at any place is called parallel lines. ओके, अब इसके बाद है ट्रांसवर्सल, तो वो भी देख लीजिए. देखिए, ट्रांसवर्सल के लिए एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन ये है, और ये उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. ये L1 है, ये L2 है, और इसको सपोज कर लीजिए ये L3 है. ये दो लाइंस हैं, टू लाइंस हैं, और ये जो क्या कहते हैं L1 और L2 है, इसको एक तीसरी लाइन क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. इस तीसरी लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि इफ ए लाइन
if a line intersect at different point, two or more lines is called transversal. Okay, if a straight line intersect two or more lines at distinct points is called transversal. ठीक है ना? If transversal lines, ठीक है? If a line intersect two or more lines at distinct points is called transversal line. ओके, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन। ये सब सिंपल चीजें थी, सिर्फ समझाने के लिए थी। ठीक है, मेन जो चीजें हैं अब वो अब शुरू हो रहे हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। ये टू लाइंस हैं, ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इनको हम इनका नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंगल लिखते समय ध्यान रखिएगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो 1 2 और 7 8 ये क्या है, ये चारों एंगल एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, 1 2 एंगल 2 एंड एंगल 7 एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह एंगल 3 4 5 6 ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 इज आर इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि जो एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये कहलाते हैं, इनको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 और 5 2 एंड 6 ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह 4 एंड 8 3 एंड 7 ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, इस पर ध्यान दीजिएगा। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6 ये करेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह 4 8 और 3 7 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है ना? तो एंगल 1 फिर एंगल 3, एंगल 1 एंगल 5, ठीक है, ये फिर एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 ये देख लीजिए। फिर उसी तरह एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8, फिर एंगल 4 एंगल 8 एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए।
1 5 2 6 4 8 3 7 ये एंगल्स क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? इतने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, फिर उसके बाद जो है ये एंगल 3 और 5 4 और 6 ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड 6 एंगल 4 एंड एंगल 6 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और इसी तरह देख लीजिए एंगल 1 और ये 7 और 2 8 ये भी अल्टरनेट है, लेकिन ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो ये क्या होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 7 एंगल 1 एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8 एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एंगल 1 5 2 6 4 8 3 7 ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जो क्या कहते हैं ये है 3 5 4 6 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह 1 7 2 8 ये भी अल्टरनेट है, लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब क्या कहते हैं इस पर जो है बेस कुछ एक्सियम्स है। पहला एक्सियम्स है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर एक्सियम है। ठीक है ना? उसको पहले देख लीजिए। एक्सियम क्या कह रहा है? पहला एक्सियम एक्सियम 1 देखिए। एक्सियम 1 क्या कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines if a transversal intersect two parallel lines then the pair of corresponding angles are equal, then the pair of corresponding angles are equal। अब देख लीजिए ये लाइन और ये उसका ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये है ट्रांसवर्सल। तो इसमें जो है ये 1 2 ठीक है 3 4 फिर यहां से देखिए 5 6 7 8 ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपको ये बताना है कि क्या कहते हैं कि ये एक्सियम जो है इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक्सियम के विषय में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक्सियम क्या होते हैं, इनको प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ है। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए। फिर आप क्या लिख देंगे कि प्रूफ में सीधे लिख दीजिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6।
ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये ध्यान रखिएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये आपको याद रहना चाहिए, ओके। अब इसी तरह क्या कहते हैं कि इसी चीज को अगर हम उल्टा करके देखें कि आपको ये गिवन हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। तब क्या कहते हैं, इसका एक्सियम क्या बनेगा वो देख लीजिए। वो एक्सियम 2 होगा एक्सियम 2 देखिए, एक्सियम 2 क्या कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that the pair of corresponding angles are equal, the pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. Then two lines are parallel to each other, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या होगा इसका जो है कि कह रहा है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो क्या कहते हैं दोनों लाइन जो है ये दोनों लाइन सपोज कर लीजिए L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो L1 L2 क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ओके। ये ध्यान रखना की जरूरत है कि एंगल, आप यहां लिखेंगे एक्सियम 1 says that if corresponding angles are equal, then two lines are parallel. Angle 1 equal to angle 1 equal to angle 5 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, और क्या है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सिंपल है, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि अगर आपको टू लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है किसी थ्योरम में, ठीक है, तो वहां पर अगर आपने ये दिखा लिया कि दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल, देयरफॉर क्या कहते हैं दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन ये एंगल इक्वल है और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। एक पेयर भी अगर आपने थ्योरम में प्रूफ कर दिया कि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये ऑलरेडी करेस्पॉन्डिंग्स हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए,
ये L1 था, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा है, आपने क्या कहते हैं, एक्सियम्स पढ़ा है। आप थ्योरम देख लीजिए, ठीक है ना। ये थ्योरम जो है क्या है, पहला थ्योरम है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। थ्योरम 1 देखिए, थ्योरम 1 कह रहा है if a transversal intersect two parallel lines then the pair of alternate interior angles are equal। अब देखिए किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन। क्या आपको गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब आपको क्या गिवन है, एक ट्रांसवर्सल गिवन है, दूसरा दो पैरेलल लाइंस, ये गिवन है। अगर इसको L1, L2, L3 हम सपोज कर लें तो क्या लिखेंगे, द टू लाइंस L1 and L2 आर पैरेलल and L3 is a transversal। two lines L1, L2 are parallel lines and L3 is transversal। ये गिवन हो गया। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ठीक है। आपको प्रूव करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब 4, 6 और 3, 5 इक्वल दिखाना है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये आपको प्रूव करना है। अब ये देखिए प्रूफ उसका देखिए, अब यहाँ से प्रूफ शुरू हुआ। ये हर थ्योरम में इस तरह लिखा जाता है। उसके अलावा अगर आपने कहीं कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्शन को अलग से लिखा जाता है। ये जरूरी है ये सब चीजें लिखना किसी भी थ्योरम में, ओके। अब ध्यान दीजिए कि प्रूफ कैसे करना है। तो आपको पहली चीज मालूम है कि एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आप अभी पढ़ चुके हैं। तो पहला चीज क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स, ठीक है। और ध्यान दीजिए एंगल 2 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये 2 6 के इक्वल है, ये 2 4 के इक्वल है, ये दोनों ही 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली, यहीं पे लिख दीजिए सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ लिख देंगे। इस तरीके से इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या किया आपने, पहले एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6, क्यों, बिकॉज दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसलिए एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो गए, ये दोनों, ये 2 6 के इक्वल है, ये 2 4 के इक्वल है। इसका मतलब दोनों अगर 2 के इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
अगर जैसे इसको आपने प्रूफ किया है उसी तरह 3 और 5 को भी प्रूफ किया जा सकता है। 3, 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, ये क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और 1, 3 क्या है, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये 3 देखिए एक बार 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब क्या कहते हैं 1 और 3 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। देखा 1 के इक्वल 3, 1 के इक्वल 5, इसका मतलब 3 और 5 आपस में इक्वल होंगे। इसको आप सेल्फ प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब इसका कन्वर्स जो है वो हम कल के वीडियो में भेजेंगे, जिसके कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन 2 लाइंस आर पैरेलल, ये आपको प्रूफ करना होगा।